ओम शांति। आज मैं आपको एक छोटी सी वीडियोस के द्वारा बताना चाहूँगी कि अभी जो कोरोना काल है इसमें हम सबको इन्फेक्शन फैल रहा है, जबकि बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि हमने मास्क भी पहना हुआ है, हाथ भी धो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, फिर हमें इन्फेक्शन क्यों हो रहा है या हम लोगों को आसपास में क्यों फैल रहा है। यहाँ कुछ बारीक बातें हैं जो लापरवाहियाँ हम कर रहे हैं, मैं उन पे इस बात वीडियो में ध्यान दिलाना चाहूँगी। तो सबसे पहला तो मैं बताऊँ कि जैसे हम मास्क लगा रहे हैं, तो मास्क लगाने के दौरान हम लोग चाहे कपड़े का ही मास्क लगा रहे हैं, चाहे कुछ लोग रुमाल ढक रहे हैं, बांध के रखते हैं, या लेडीज है दुपट्टा अपना रख रही है, चुन्नियाँ बांध रही है, या ओढ़नी का लपेटा दे के रख रही है मुंह पे। लेकिन ये सब हमें एक बार सुरक्षा दे रहा है। बाहर कोई छींक रहा है या कोई कोरोना पेशेंट दूर से गुजरता है तो उसके संक्रमण आने से हमारा बचाव तो होता है, लेकिन फिर हमें संक्रमण क्यों होने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि हम उसको जो हमने सावधानी बरती है उसको सही तरीके से उसको निस्तारित नहीं कर रहे हैं, उसका यूज नहीं कर रहे। जैसे आपको ध्यान दिलाऊं कि मास्क जो लोग लगा रहे हैं तो दिन भर मास्क लगाए रखेंगे, अच्छे वाला सर्जिकल मास्क भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, और हाथ भी धोना है, हाथ धोने के बाद ही हमें मुंह को टच करना है। जबकि कुछ लोग इसमें गलती कर रहे हैं कि हाथ बार बार मुंह को छूने के लिए जो है बार बार हाथ नहीं धो पाते, तो उन्हें खुजली होती है, पसीना होता है, गर्मी का ह्यूमिडिटी का मौसम है, तो अपनी उंगली मास्क के अंदर डाल के जो खुजला लेते हैं, वह पसीना पोंछ लेते हैं, या फिर कुछ खा लेते हैं, या आंखें मसल लेते हैं। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि हम मास्क को ऊपर नीचे बार बार कर रहे हैं, हमें सांस नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है, मैं समझती हूँ। तो वो सर्जिकल मास्क है या दूसरा N95 मास्क पहनते तो हैं देखा देखी में, लेकिन उसमें हवा बिल्कुल नहीं मिलती है, तो फिर उसे ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो जो हमारी सारी मेहनत है, हम किसी मोमेंट पे हमें जब सफोकेशन लगता है और सामने कोई परिस्थिति ऐसी है कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का वातावरण है और ऐसे में हम उसे नीचे कर लेते हैं, तो वो सारा पानी फिर जाता है किए हुए का। इसके अलावा जैसे हम मास्क उतार के रखते हैं तो हम कई बार ऐसा होता है कि हाथ भी धो लेते हैं, साबुन पानी से हाथ धो के बड़े तरीके से हम मास्क उतारते हैं। पर कुछ लोग यहाँ क्या गलती कर जाते हैं कि जो मास्क उतारते हैं और मुंह पे जो पसीना आ रखा है उसको अपने कंधे से यूं करके और बाजू से, और कंधे की जो कपड़ा होता है, बाजू होती है, उसके कपड़े से पोंछ लेते हैं, जो कि सारे किए कराई मेहनत पे हमारे पानी फेर देता है। क्योंकि हमारे कपड़ों पे बाहर हम जाकर आए हैं, पब्लिक कांटेक्ट में आए हैं, तो वहां से हम इन्फेक्शन आने के चांसेस हैं ही, तभी तो हमने मास्क लगा के रखा है। तो घर आकर हमने अब धीरे धीरे सुस्ती आना शुरू हो गई है कि हम लोग कपड़े भी नहीं बदलते हैं, जो बाहर जाकर आए हैं वही कपड़े हम घर में पहन के रखते हैं, या फिर उन्हें उतारने में देरी करते हैं, घर में पहले और गतिविधियों में, खाना खाने में, काम करने में लग जाते हैं और फिर उसके बाद कपड़े चेंज करते हैं। जूते भी घर के अंदर आने शुरू हो गए हैं, और जैसे बाहर इस्तेमाल कोई चीज कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, रेलिंग को छूते हैं, दीवारों को छूते हैं और सहारा लेके चलते हैं, या किसी के ऑफिस में जा रहे हैं तो उसकी टेबल पे हाथ रखेंगे, और दुकान पे जा रहे हैं तो उसके काउंटर पे हाथ रख के बात करेंगे, सामान रख लेंगे, सामान को छू लेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी सी सावधानियां जिन्हें हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हम इतना जल्दी इतने लापरवाह ना बने। इसके अलावा जैसे हम घर के सुरक्षित माहौल में बैठे हैं, जहां हम निश्चिंत हैं कि हमारा यूनिट फैमिली है और जहां हम रोज रहते हैं वहां सब सदस्य सुरक्षित हैं, अभी इन्फेक्शन नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हमें वहां लगातार घर में मास्क नहीं लगाना चाहिए। या इसी तरह कार्यालय में या कोई आपका वर्क प्लेस है, वहां अगर आप ये श्योर हैं कि वहां इन्फेक्शन अभी आपके पास नहीं है और दूसरी पब्लिक पर्सन भी आपसे 2 मीटर दूर हैं, तो आप मास्क जरूर उतार के रखिए, बल्कि अवश्य उतारिए। मैं कहूंगी भले ही WHO ने कहा है कि कोरोना हवा से भी फैल सकने के चांसेस बढ़ गए हैं या उन्हें प्रमाण मिले हैं, लेकिन यहाँ मैं ये कहूंगी एक चिकित्सक होने के नाते कि 24 घंटे मास्क लगाना पागलपन होगा। अभी ऐसी स्थितियां नहीं आई है, और हम अगर मास्क लगाए रखेंगे तो हम उससे लगातार, मास्क लगाने से हमें स्वस्थ वायु नहीं मिलेगी और उससे भी हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है और हमारा शरीर बीमार पड़ सकता है, बल्कि पड़ जाएगा। तो आप जैसे ही आपको सुरक्षित हवा और स्वच्छ हवा मिले,
और आप सोशल डिस्टेंसिंग में है नियमानुसार, तो आप मास्क अवश्य उतार दीजिए या मतलब नीचे सरका दीजिए और स्वच्छ हवा को जरूर श्वास लीजिए। तो ये भी बहुत जरूरी है कोरोना से बचने के लिए। फिर इसके अलावा क्या होता है, तीसरा चौथा कारण ये होता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन छोड़ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ मैंने देखा था कह रहे थे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द होना चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक दूरी बनाएंगे तो ये हमें अवसाद की तरफ और ये फलाना हमें डिप्रेशन में ले जा रहा है, हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। यहाँ सामाजिक दूरी का अर्थ ये नहीं है कि आप भावनात्मक रूप से लोगों से दूर हो जाएं। आप भावनात्मक रूप से अवश्य उनसे जुड़े रहें, संपर्क में रहें, बातें कीजिए। हमारे पास साधन है, मोबाइल है, वीडियो कॉलिंग है, लेकिन अभी फिर भी हमें सामाजिक दूरी वास्तव में बना के रखनी ही होगी। सोशल डिस्टेंसिंग शब्द ही सही है, क्योंकि मान लो हम अभी से गेट टुगेदर करने लगते हैं, पार्टी, इकट्ठे होना, घरों में बैठना, रिश्तेदारों को बुला लेना, बैठना, ये सब नहीं कर पाएंगे। अभी हमें 4-5 महीने और धीरज रखने की जरूरत है। शादी ब्याह और कोई समारोह में हमें नहीं जाना है, मंदिरों में नहीं जाना है, हमें भीड़ वाली जगह से बचना है। अनावश्यक रूप से तो हमें बाहर भी नहीं जाना है घर से, क्योंकि हम हो सकता है स्वस्थ हों, हम कोरोना लेकर आ जाए इन्फेक्शन, लेकिन हमारे संपर्क में आने वाला कोई भी कमजोर इम्यूनिटी वाला व्यक्ति, कोई बीमार व्यक्ति, वो इसकी वजह से नुकसान उठा सकता है, उसकी जान जा सकती है। तो हमें सभी का ध्यान रखते हुए, अपने परिवार में भी हमें पता नहीं होता है कि किसके शरीर की क्षमता कैसी होगी, तो हमें ये कोई चुनौतियां नहीं लेने की जरूरत है कि हम जबरदस्ती से कोरोना को लें और उसके संक्रमण को फिर घर पे आजमाएं। तो हमें सावधान रहने में ही भलाई है। तो हमें अभी जैसे हम कहते कि बेटी जमाई को बुला लिया, तो उनको तो हमारी फैमिली है, कब तक नहीं बुलाते, 4 महीने हो गए, 6 महीने, अभी राखी भी आ रही है, तो हम ऐसे कार्य भी कर सकते हैं अभी कि रक्षाबंधन पे हम अनजान सब जगह पे जाएंगे, भाई भाभीियों को राखी बांधेंगे, बच्चों को बांधेंगे, यजमानों को बांधेंगे। नहीं, कृपया इस साल थोड़ा सा ध्यान रखें और थोड़ी डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, पूरी सावधानी से हाथ वाथ धोने का पालन करते हुए अगर मना रहे हैं तो इमरजेंसी में त्योहार इसी तरह से मनाएं, क्योंकि ये इन्फेक्शन का कारण बन सकता है, जानलेवा हो सकता है। और इसमें हमें क्या है, हर सदस्य, हर परिवार में एक ही सदस्य तो है नहीं, 4-5-6 लोग होते हैं, और हर कोई, अब लॉकडाउन खुला हुआ है तो सब लोग बाहर जा रहे हैं, बच्चे, बड़े जवान बच्चे भी बाहर जाते हैं, और काम पे जाने वाले लोग काम पे जा ही रहे हैं। तो जो लोग पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हैं और लोगों से मिलकर आ रहे हैं, आप उनकी गारंटी तो नहीं दे सकते ना कि वो उन्होंने पूरी सावधानियां बरती ही होगी और वो इन्फेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि ये बीमारी एसिम्प्टोमेटिक है। बहुत सारे लोगों में तो लक्षण नहीं दिखा रही, पर जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको फिर बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। तो इसको हम बात को समझें। इसमें ये नहीं कि ये बीमारी है ही नहीं या कोई लक्षण नहीं है तो क्या नुकसान पहुंचाएगी, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको एक दुखद बात बताऊं, हम लोगों में से हमें पता है कि अब औसतन पिछले 15 दिन से पूरे भारतवर्ष में एक चिकित्सा कर्मी या एक चिकित्सक प्रतिदिन जान गंवा रहा है कोरोना से, और ये बहुत दुखद है हमारे लिए। और ऐसी बीमारी पहले नहीं है। लोग बाग मेरे कमेंट्स में डालते हैं कि कोरोना महामारी है, दूसरी बीमारियां महामारी नहीं है क्या, टीबी है, फलानी है, ढिकाड़ी, ये बीमारियां भी तो चल रही है, क्या अब तक उनसे नहीं मरे लोग बाग, तो इसी से ज्यादा मर रहे। जी हाँ, ये बीमारी ऐसी ही है, क्योंकि ये जानलेवा साबित हो रही है, और कहीं तो ये बिल्कुल बीमारी लक्षण भी नहीं दिखा रही है। तो इसके दोनों ही ये स्वरूप जो है हमारे लिए घातक है। तो एक चिकित्सा कर्मियों को खोना बहुत बड़ी दुखद बात है। कुछ समय बाद आप फेस करेंगे कि आपको देखने के लिए डॉक्टर उपलब्ध ना हो, और बहुत सारे समय जब ज्यादा संक्रमण फैल जाएगा तो आपको चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी। ऑक्सीजन की कमी पड़ने लग गई है लोगों को, जो भी इलाज के लिए जहाँ भर्ती हो रहे हैं वहाँ सुविधाएं कम पड़ने लग गई है। तो हमें थोड़ा सा सावधान रहना है, हमें चेतावनियों का पालन करना है, और हमें अपने आप को भी बचाना है और सबको बचाना है। तो ये लापरवाहियां जो विशेष मैंने बताई, इनका ध्यान रखते हुए हमें अभी और 4-5 महीने कोरोना से चुनौती का सामना करते हुए इसको हराना है। ओम शांति।